को लेकर के प्रगतिशील पार्टी में क्या तैयारी कर रही है? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश में सत्ता के परिवर्तन के लिए पूरे प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चलाया जा रहा है। उसकी शुरुआत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा मथुरा से किया जा चुका है। 5वें चरण की यात्रा जब लखनऊ से प्रारंभ होगी तो बाराबंकी होते हुए, बहराइच होते हुए, श्रावस्ती होते हुए, गोंडा होते हुए, बलरामपुर होते हुए, सिद्धार्थनगर होते हुए 10 तारीख को रथ यात्रा बस्ती मंडल में प्रवेश करेगी। बस्ती जनपद में विभिन्न जगह कार्यक्रम होंगे, स्वागत होगा, जनसभा होगी। उसके बाद 11 तारीख को सवेरे जनपद खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर के लिए यात्रा प्रस्थान करेगी। आज हम लोग खलीलाबाद में आए हैं। खलीलाबाद के अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, रथ यात्रा की तैयारियों को जानेंगे और आगे खलीलाबाद पहुंचने पे रथ यात्रा का किस तरीके से स्वागत हो चुके, कैसे उनके सम्मान में अन्य कार्यक्रम हो सके, कैसे जनसभाएं हो सकें, उसकी भी तैयारियों के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता के बीच में सीधे जा रही है। किसानों की बात हम उठा रहे हैं, नौजवानों की बात हम उठा रहे हैं, उद्यमी व्यापारी की बात हम उठा रहे हैं, चाहे वकील की हत्या हो, चाहे पत्रकार के ऊपर जुल्म हो और चाहे आम जनमानस के ऊपर जुल्म हो, उसकी भी बात माननीय शिवपाल यादव जी उठा रहे हैं। जब जुल्म की बेनतहा हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में, किसान से लेकर नौजवान तक जब सड़कों पर आ गया, तो उनकी आवाज़ को उठाने के लिए ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का निर्णय माननीय शिवपाल यादव। रथ यात्रा का कितना फायदा मिलेगा चुनाव में आपको? देखिए, रथ यात्रा के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश की जनता को जागृत करना चाहते हैं, उनसे ये बताना चाहते हैं कि 5 साल में महंगाई की मार, हत्या, लूट, डकैती, छिनैती, बेरोजगारी, अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी के जो ये गुर्गे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के जो तमाम पुत्र हैं, आपसे लखीमपुर की घटना कुछ छुपी नहीं होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो गुंडागर्दी है, उसकी बात आम जनता तक पहुंचाने का और कौन सा तरीका है? उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक सरकार के द्वारा जो दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है उसकी जानकारी हो, उसका सबसे अच्छा तरीका रथ यात्रा निकाला गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता से सीधे संपर्क करें और अपनी बात आम जनता तक पहुंचाएं। माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा सरकार में रहते जो किए गए कार्य हैं वो बताएं, सरकार के द्वारा जो तमाम जुल्म प्रदेश की जनता के ऊपर ढाए जा रहे हैं वो बताएं। इसीलिए परिवर्तन यात्रा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में निकाली जा रही है। योगी जी तमाम गाथा गा रहे हैं कि अपराधी जेल में हैं, इस पर क्या कहना आपका? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के लड़के अगर सरेआम किसानों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाते हैं, बस्ती जनपद हो या गोरखपुर जनपद हो, कानपुर के व्यापारी के ऊपर पुलिस के ही जवान जब गोली चलाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी प्रदेश के बाहर है कि अपराधी सरकार के स्वयं लोग हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर के परिवार के लोग हो और चाहे पुलिस के जवान को हो। जब रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो फिर आप किससे अपनी मदद मांगेंगे? इससे ज़्यादा उदाहरण गोरखपुर जनपद किससे छुपा हुआ है? कितने दिन पहले की बात है कि कानपुर के व्यापारी के ऊपर पुलिस के जवान गोली चलाते और उनकी मौत हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश में झांसी है, ललितपुर है, कानपुर है, लखनऊ है। लखनऊ सरकार बनने के बाद विवेक तिवारी के ऊपर सीधे गाड़ी रोक करके पुलिस के लोग गोली चलाते और उनकी हत्या हो जाती है। इससे बुरी स्थिति तो हमें नहीं लगता कभी कितनी सरकारें आई और चली गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और चली गई, लेकिन योगी जी के सरकार में आज रक्षक ही भक्षक है, तो उत्तर प्रदेश की जनता अपनी मदद मांगने के लिए जाए कहाँ पर? सरकार विकास का गाथा गा रही है, अब तक कितना विकास हुआ प्रदेश में? देखिए, ये गोरखपुर से सटा हुआ खलीलाबाद जनपद है और गोरखपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। राजधानी लखनऊ जहाँ पर सरकार बनती और बिगड़ती है, हम लोग वहाँ से चल करके आए हैं और आज खलीलाबाद में बैठे हैं।
हम खलीलाबाद के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, वो खलीलाबाद का बताएं। बस्ती कांटे की सड़क थी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, जब माननीय शिवपाल यादव जी लोक निर्माण मंत्री थे, हम लोग उसके गवाह हैं। माननीय मंत्री जी ने 26 करोड़ रुपया बस्ती कांटे के सड़क के लिए पास किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे खलीलाबाद जनपद में बड़ा विकास का एक कार्य बताए कि बड़ी कौन सी उन्होंने सड़क बनवा दी, कौन सा उन्होंने अस्पताल बनवा दिया, कौन सा विद्यालय बनवा दिया। विकास का ऐसा कौन सा काम है जो खलीलाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हुआ है, ये हम पूछना चाहते प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्या मानते हैं आप सरकार ने विकास नहीं करा है, फिर भाषा गा रही है? देखिए, हम लोग स्वयं राजधानी लखनऊ से हैं और पूर्वांचल में रहने वाले हैं, तो हमें पूर्वांचल की स्थिति पता है। मैं बस्ती का रहने वाला हूँ और लखनऊ में सामाजिक और राजनीतिक दुनिया में काम करता हूँ। लखनऊ की जो एयर कंडीशन ऑफिस है प्रमुख सचिव का और डायरेक्टर का और मिनिस्टर का, खलीलाबाद के विकास की योजना लखनऊ के एयर कंडीशन ऑफिस में बनती है। खलीलाबाद के खेती में कौन सा धान पैदा होगा, वो लखनऊ के एयर कंडीशन ऑफिस के फाइलों में पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पूरा विकास है वो राजधानी लखनऊ के फाइलों में है। जमीनी स्तर पर वो कहीं से कोई धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगभग 15-16 जनपदों का दौरा तो हम लोग कर चुके हैं। कल लखीमपुर थे, सीतापुर थे, उसके पहले मथुरा थे, आगरा थे, फिरोजाबाद थे, इटावा थे। हमको तो विकास कहीं दिखा नहीं। अगर कहीं आपको विकास दिख रहा है, आप सम्मानित पत्रकार हैं, तो निश्चित तौर पर आप बताएंगे, हम उसको मानेंगे। और अगर विकास नहीं है, पूर्वांचल पहले से पिछड़ा हुआ है। आदरणीय योगी जी के बनने के बाद तमाम गोरखपुर वालों को, बस्ती वालों को, खलीलाबाद वालों को, सिद्धार्थनगर वालों को यह था इनके फ्लाइटिस से छुटकारा मिलेगा, बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिससे पूर्वांचल पीड़ित है। आज एक भी उद्योग नहीं है खलीलाबाद में, बस्ती में एक भी उद्योग नहीं है, सिद्धार्थनगर में एक भी उद्योग नहीं है, नौजवानों के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। वो तमाम ऐसी चीजें थी। योगी जी की सरकार बनने के बाद लोगों के मन में एक आस थी। 4.5 साल की सरकार बीतने के बाद हमको तो नहीं लगता पूर्वांचल में कुछ काम गोरखपुर छोड़ करके किसी भी जनपद में, हम बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, आज मैं खलीलाबाद स्वयं हूँ, कहीं भी विकास का कोई काम दिखाई पड़ रहा हो। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी वर्तमान में 403 विधानसभा सीटों पर पूरी अपने तैयारी में है और लगभग 150 सीटों पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं, उतारे हैं, जिसमें से मैं स्वयं राजधानी लखनऊ के लखनऊ उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी हूं। माननीय नेताजी की, हमारे माननीय शिवपाल यादव जी की एक कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जितने भी पार्टियां हैं वो सभी एकजुट हों और इस उत्तर प्रदेश की सत्ता से किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकें। अगर किसी कारणवश प्रसपा का समझौता या गठबंधन सम्मानजनक तरीके से नहीं होता है तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशी उतारेगी। समाजवादी से भी गठबंधन करेगी क्या? देखिए, गठबंधन का काम माननीय नेता आदरणीय शिवपाल यादव जी के पास है और वो लगातार आप जैसे भाइयों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बार बार कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में रुके हुए विकास को चालू करने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, किसानों के भुखमरी को दूर करने के लिए, हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए अगर सम्मानजनक तरीके से समझौता हो रहा है तो हम अवश्य करें।